खबरें, दरअसल बड़ी खबर राजस्थान से सामने आई और राजस्थान से जो खबर सामने आई उसके बाद कई सारे विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रीट की परीक्षा में हिंदू मुस्लिम वाले एंगल नजर आए। राजस्थान में रीट परीक्षा विवादों में घिर गई है। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। दरअसल चेकिंग के नाम पर छात्राओं की बिंदी, कंगन, दुपट्टे ये उतरवा दिए गए। अब इसके दूसरी तरफ मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनकर पहुंची थी उन्हें अंदर जाने की छूट थी। अब बीजेपी और हिंदू संगठनों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान छात्राओं के दुपट्टे तो लड़कों के शर्ट उतरवाने की खबर है। राजस्थान में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रीट 2022 की परीक्षा कल शुरू हो गई है। आज परीक्षा का दूसरा और अंतिम दिन है, लेकिन एक बार फिर से इस परीक्षा को लेकर कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है जो अब विवाद खड़ा कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने जहां परीक्षा में चेकिंग को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर रखा, तो वहीं सरकार के मंत्री ने बीजेपी पर पलटवार कैसे किया वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा चल रही है और रीट परीक्षा के अंदर जिस तरीके से राजस्थान की सरकार इस परीक्षा के अंदर भी तुष्टीकरण जम के कर रही है। परीक्षार्थी होते हैं, ना उसका कोई धर्म होता है ना उसकी जाति होती है, लेकिन राज्य सरकार ने हिजाब पहने हुए तमाम परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर अलाउ करने का काम किया है। लेकिन दूसरी ओर वही परीक्षार्थी यदि मंगलसूत्र पहन के आ रहा है, वही परीक्षार्थी यदि लंबी बाहों के शर्ट पहन के आ रही, यदि घड़ी बांध के आता है, वही परीक्षार्थी यदि अपने सामाजिक परंपराओं के अनुसार वेशभूषा पहन के आता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। गहलोत सरकार कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करेगी? कोई व्यक्ति यदि कुछ भी पहनकर जा रहा है, वो आज से इस देश की आज भी रोक नहीं है, तो बीजेपी वालों को मना तोड़ना किया। देश में सब जगह एग्जाम हो रहे हैं, मोदी जी ने रोक लगाई है क्या? लोकसभा में कोई बिल पास हुआ है तो मोदी जी ने जब रोक नहीं लगाई तो हम क्यों रोक लगाएंगे? हम किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी कोई भी कपड़े पहनकर जाता है, कपड़ों का झगड़ा हम पैदा नहीं करते, चेकिंग होती है। मैंने तो, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना तो मंगलसूत्र उतारने की जरूरत है, ना ही कांवड़ यात्रा रोकने की जरूरत है, ना कोई रोक रहा है। ये सब फालतू की बातें बीजेपी फैलाती है। मैं खुद भोलेनाथ का भक्त हूँ। ना तो राजस्थान में रामनवमी की यात्रा रोकी गई, ना कांवड़ यात्रा रोकी गई। कहीं रुका है तो बीजेपी का वोट बैंक रुका है, ले बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है। बीजेपी का फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं। तो आपने राजनीतिक बयानबाजियों को सुन लिया, लेकिन अब आपको बहुत आसान शब्दों में ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, क्यों इतनी हाई तौबा मची हुई है और सवाल पूछे जाएं तो क्यों ना पूछे जाएं। देखिए, रीट परीक्षा में तुष्टीकरण कैसे हुई? मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ी, कंगन ये सब कुछ उतरवा दिए गए। परीक्षा केंद्रों पर दुपट्टे तक उतरवा दिए गए और उसके पीछे की वजह थी ताकि किसी भी तरीके से कोई चीटिंग ना हो। कैंची से कपड़ों के बाजू तक काटे गए, उन कपड़ों के बाजू को काटकर चेक किया गया अंदर कुछ छुपा तो नहीं है। साड़ी की पिन, बालों के क्लिप, ये सब कुछ हटवा दिए गए परीक्षा केंद्रों में, लेकिन हिजाबों पर रोक नहीं थी। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप जब ये तमाम चीजें, आपको मंगलसूत्र से दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है उसमें कुछ चीटिंग के लिए छुपाओ, लेकिन हिजाब में कोई दिक्कत नहीं थी। अब गहलोत सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं कि आप इसमें भी क्या हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। रीट की बड़ी परीक्षा होती है राजस्थान में। बीजेपी, हिंदू संगठनों का सरकार पर आरोप है और आरोप बहुत गंभीर है जो सवालों के साथ लगाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या अब हिंदू मुस्लिम परीक्षाओं में भी किया जाएगा। हालांकि इस पे कांग्रेस पार्टी या फिर सरकार ये कह रही है राजस्थान की, जो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हिजाब उतरवाया जाए, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब चीटिंग ही रोकनी थी और जब आप मंगलसूत्र जैसी चीजें भी उतरवा दे रहे हैं जो कि हिंदू आस्था से जुड़ी हुई हैं, तो वहां पर हिजाब को ऐसी परमिशन क्यों दी गई? भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भंवर, इस पूरे मामले में सरकार का स्टैंड अभी तक माकूल नजर नहीं आता। सरकार कोई ठोस जवाब दे भी नहीं पा रही है और सवाल आम जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर किसी मंगलसूत्र से चीटिंग की जा सकती है तो क्या उस तरह की चीटिंग हिजाब के माध्यम से नहीं हो सकती है? लेकिन सिर्फ मंगलसूत्र बल्कि जो माथे पर बिंदी लगाई जाती है वो भी हटवाई गई, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, नाक में जो बली पहनी जाती है जो बहुत छोटी होती है उसको तक उतरवा दिया गया। हाथ में बंधी हुई मोलियां काट दी गई। लेकिन जब हिजाब को लेकर सवाल उठता है तो वहां ये कहा जाता है, ऐसे कि मंत्री ने भी कहा कि किसी को भी वेशभूषा हटाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से कसनी और करनी में अंतर है। और एक जगह नहीं, ऐसी तमाम जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां पर
हिजाब और बुर्के को बैन नहीं है, लेकिन जो बाह पहन कर आ रही हैं उनकी बाहें काटी जा रही हैं, उनके मंगलसूत्र हटाए जा रहे हैं, उनके माथे की बिंदी हटाई जा रही है, दुपट्टा हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष ने इस पर घेराबंदी की सवाल किया कि ये तुष्टीकरण क्यों है, और उसी तुष्टीकरण की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माथे की बिंदी, मोली का डोरा, दुपट्टा, जो उसकी सामाजिक वेशभूषा है वो सब हटा दिया जाए, यहाँ की हाथों के कंगन तक उतार दिए जा रहे हैं। और एक तरफ आप हिजाब को बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि हिजाब पूरे देश में विवाद का मुद्दा बना, और हिजाब काफी बड़ा एक दुपट्टा भी होता है, वो पूरा सर ढक के जाने वाला दुपट्टा होता है। तो ऐसे में तमाम सवाल है जिनका जवाब भले ही हिजाब को लेकर तो भंवर पुष्पेंद्र हाईकोर्ट की टिप्पणी तक है कि जो नियम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन ये कौन सा नियम है राजस्थान सरकार का कि बिंदी उतार दीजिए, चूड़ी उतार दीजिए, कंगन उतार दीजिए, आप मंगलसूत्र उतार दीजिए, हिजाब नहीं उतरेगा। मैं एक बार फिर से भंवर आपके पास आ रहा हूं, और ये खबर लगातार बड़ी होती जा रही क्योंकि इस पर लगातार राजनीतिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रीट परीक्षा में जिस तरीके से चेकिंग हुई उसे लेकर हिंदू संगठनों और बाकी लोगों में काफी नाराजगी नजर आती है। आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, लोग किस तरह से इस पर अपनी बातों को रख रहे हैं। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तब से ऐसा लगता है कि राजस्थान में संविधान का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, संविधान के पालन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को संविधान के पालन में रह के ही काम करना होगा। अब राजस्थान में मुस्लिमों द्वारा जो घटनाएं बढ़ रही है, इस घटना को यदि सबसे ज़्यादा कोई श्रेय दे रहा है तो सरकार खुद दे रही है। सरकार यहाँ दोगला व्यवहार कर रही है कि हिजाब पहनकर आप आ सकते हो, जबकि हिंदू महिलाएं, हिंदू बहू बेटियां जो एग्ज़ाम देने जाती है उनके कान के तक खुलवा लिए जाते हैं, उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का आप षड्यंत्र कर रहे हो? परंतु एक बात साफ जाहिर होती है, इससे साफ पता चलती है कि ये हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का उनका बहुत बड़ा एक शायद मकसद रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं के दुपट्टे, उनके गहने तक उतरवाए, परंतु हिजाब के ऊपर स्पष्टीकरण किसी भी तरीके का उन्होंने नहीं दिया, ना उन्होंने कोई नियम बनाया। ये एक चिंतनशील विषय है। आज हमारे राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। यहाँ पर जो हमारे हिंदू बहनें हैं उनको रीट की परीक्षा में मंगलसूत्र पहनकर आने की अनुमति नहीं है, और वहाँ पर हिजाब पहनकर एग्जाम देने की अनुमति दी जा रही है। क्या ये भेदभाव नहीं कर रही हमारी सरकार? क्या राजस्थान सरकार को क्या जो हमारी जो हिंदू समाज है जो हमारा, वो उनको प्यारा नहीं है? क्या ऐसा हो गया है कि अशोक गहलोत जी ना होकर अशोक खान बनते जा रहे हैं? भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे खबर पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भंवर, सवाल बहुत सीधा सा है कि अगर एक पक्ष या एक धर्म के लोगों को अपने धर्म आस्था से जुड़ी हुई तमाम चीजें सिर्फ इसलिए उतारनी पड़ी कि वहां पर चीटिंग हो सकती थी, तो दूसरे धर्म को रियायत क्यों दी गई? क्या यह रियायत सिर्फ इसलिए दी गई कि आपको यह डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं आपका जो वोट बैंक माना जाता है वो छिटक जाए, एक धर्म विशेष आपसे नाराज हो जाए? जी बिल्कुल। देखिए कि एक परीक्षा, इस नीट की परीक्षा से पहले नीट की एक परीक्षा हुई थी जिसमें कोटा से तस्वीर आई थी कि हिजाब को लेकर महिलाएं अड़ गई थी कि नहीं, हाँ हिजाब नहीं हटाएंगे, और फिर उन्हें प्रवेश दिया गया। 17 जून की ये बात थी। उसके बाद अब ये नीट की परीक्षा जब हुई तो नियम एकदम से बदल गए, तुष्टीकरण पर सरकार कर गई, ऐसा आरोप विपक्ष ने लगाया। और आरोप लगाने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बिंदी, कंगन, दुपट्टे, मंगलसूत्र उतरवा लिए गए, लेकिन हिजाब पर पाबंदी नहीं है। ऐसा स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को हिंदू और मुस्लिम में बांटना, एक परीक्षा को हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटना और किसी के कुर्ते पर कैंची चलाना, आप देखिए कि कितना अभद्र और अशोभनीय लगता है। साथ ही साथ मर्यादाओं को तार-तार करती हुई तस्वीरें हैं। नहीं भंवर, ये देश में जितने भी लोग ये तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल सवाल ये पूछना चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि क्या अब शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षा के लिए नियम धर्म देख के तय किए जाएंगे? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आज खुद प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री हैं उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मंगलसूत्र नहीं उतारे जा सकते, नहीं उतारे जा सकते, लेकिन तस्वीरें कह रही हैं कि उतारे जा रहे हैं। ठीक है, भंवर एक बार फिर से आपका रुख